हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन MCQ कराने चल रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। दिस पोयम इज अबाउट द हाइपोथेटिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह कविता दुनिया के काल्पनिक अंत के बारे में है। ठीक। द पोएट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर एंड हेट्रेड विथ आइस। कवि इच्छा को आग के बराबर बताता है और घृणा को बर्फ के बराबर बताता है। अर्थात कि कवि जो है इच्छा की तुलना आग से और ठीक है घृणा की तुलना बर्फ से करता है, या ऐसे कह दो कि आग की तुलना इच्छा से और बर्फ की तुलना घृणा से करता है। द डुओ इज ग्रोइंग विथ सच अ फास्ट स्पीड। यह जोड़ी इतनी तेजी से बढ़ रही है दैट कि द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, की दुनिया का अंत होगा आइदर इन फायर, या तो आग में, और इन आइस, या बर्फ में। मतलब दुनिया या तो आग से या बर्फ से नष्ट हो जाएगी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही सपोर्ट्स दोज, वह उनका समर्थन करता है, हु फेवर फायर, जो आग से कहते हैं, जो आग का समर्थन करते हैं। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही सेज, वह कहता है, दैट आइस इज आल्सो सफिशियंट, कि बर्फ भी काफ़ी होगा, टू पेरिश दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का अंत करने के लिए। अंत में वह कहता है कि बर्फ भी काफ़ी है इस दुनिया का अंत करने के लिए। अब देखिए, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर और आइस अभी आपने देखा है कि डिजायर और हेट्रेड को ये बताता है। अब दुनिया का नष्ट जो होगा वह इच्छा से होगा और घृणा से होगा। यदि व्यक्ति जो है इच्छा और घृणा पर नियंत्रण नहीं करता है और अपने सगे संबंधियों से प्रेम शुरू नहीं करता है तो दुनिया का विनाश निश्चित है। ये इसका विचार है। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। तो इसके थ्रू कवि हमें यह बताते हैं कि देखिए, मनुष्य स्वभाव से क्या है, स्वार्थी है, ठीक है, और मनुष्य क्या है, नश्वर प्राणी है। अब इस प्रकार से मनुष्य का अंत जब निश्चित है तो मनुष्य को घृणा नहीं करनी चाहिए और मनुष्य को बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, जिस इच्छा के कारण वह पूरे जीवन जो है उसी में बंधा रह जाए, और जिस घृणा के कारण वह अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों से नफरत करे और उसका जीवन जो है नरकीय बन जाए। ठीक है, तो इन सब का हमें त्याग कर देना चाहिए। कभी ये मैसेज देते हैं हमें। और विच टू आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर। तो देखिए, दो आइडिया बताया गया है। कौन सा? फायर एंड आइस। ठीक है, अब कभी फायर को ज़्यादा मानता है कि दुनिया फायर से अधिक नष्ट होगी आइस की अपेक्षा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट। तो फायर एंड आइस रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? डिजायर और हेट्रेड को। ठीक है, अब देखिए, बात सही है, इच्छाएं जो है आग की तरफ हमारे जीवन में चारों ओर फैल रही हैं। ठीक है, और क्या कर रही है, घृणा क्या कर रही है, वो जहर का काम कर रही है, जहर घोल रही है, जिससे कि हम एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं और नफरत करके हम अपने जीवन को नरकीय बना ले रहे हैं। तो बात ये सही है, कवि जो है यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं। अब देखिए MCQ थोड़ा सा देख लीजिए। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। तो फायर का कंपेयर डिजायर से करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब होता है डाई, खत्म होना। ठीक है, अब नेम द डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इमेजरी हम किसी दिन आपको डिवाइस समझाते हैं अलग वीडियो में। अब द पोएट सपोर्टेड दोज हु फेवर फायर। तो फायर ही बी, मैंने बोल ही दिया, फायर करेक्ट है। ठीक है, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो तो फायर एंड आइस अर्थात बोथ A एंड B दोनों सही हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।